आज के अध्याय द लिटिल गर्ल के अगले भाग में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके प्रमुख शब्दकोश हैं लेबोरसली। लेबोरसली का अर्थ होता है परिश्रम, परिश्रम से या कष्ट से। स्टिच का अर्थ होता है सीलना यानी कि नीडल वर्क, टेलरिंग। स्क्रैप का अर्थ होता है अनचाही हो चुकी चीज़ें, खराब हो चुकी चीज़ें, छुटकारा पाना उससे। ह्यू एंड क्राई का अर्थ होता है शोरगुल या हल्ला, जिसका समानार्थक शब्द है क्लेमर। सपोज, सपोज का अर्थ होता है मानना, बिलीव करना, कंसिडर करना, एज्यूम करना, थिंक करना यानी सोचना, मान लेना। इंस्टेंट का अर्थ होता है तत्काल, इमीडिएटली, एट वंस या इंस्टेंट। टू एंड फ्रो का अर्थ होता है इधर उधर, एड्रिफ्ट या अराउंड। विस्पर का अर्थ होता है फुसलाना, मम्बल या ग्लबल। रॉक का अर्थ होता है मूव करना, स्विंग करना, शेक करना यानी हिलाना। टैग का अर्थ होता है बांधना, बाइंड करना या रोप करना यानी कि जोड़ना, बांधना इत्यादि। होज का अर्थ होता है पायजामा, जुराब या सॉक्स। स्नोगल का अर्थ होता है ठहरना यानी कि स्टे करना, सटकर सोना या पास लेटना। अध्याय द लिटिल गर्ल में हमने पूर्व में पैराग्राफ 1 से 4 तक अध्ययन किया था। आज हम 5वें पैराग्राफ से अध्ययन करेंगे। लेबोरियसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स। बच्ची ने डबल सतह के सूती के वस्त्र से यानी डबल कॉटन से एक 3 तरफ उसने एक कपड़े को सिला। बट वॉट टू फिल इट विथ, उसके मन में प्रश्न आया कि मैं इसमें क्या भरूं। स्टिफ फिल का मतलब होता है भरना। दैट वॉज द क्वेश्चन, उस बालिका के लिए ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। दादी माँ बाहर बगीचे में थी। अक्सर वो दादी से ही पूछती थी, लेकिन वो उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वो माताजी के बेडरूम में गई। अब वहाँ अनचाही चीज़ें या जो यानी कि जो खराब हो चुकी थी उनको वो ढूंढने लगी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। वहाँ उसने खोजा, कुछ पड़े हुए कागज थे। गैदर्ड देम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. वहाँ पड़े हुए पेपरों को उस बच्ची ने इकट्ठा किया, गैदर किया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, टाइनी पीसीज यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसने उसको फाड़ दिया, टोर किया उसको। एंड स्टफ्ड हर केस एंड सीव्ड अप द 4th साइड। और चौथी तरफ उसने जो तकिया सिला था उसका चौथा भाग उसने उसको भरकर सील दिया। That night there was a hue and cry in the house. उस रात उसके घर में बहुत हा हुल्ला हुआ, hue and cry. Father's great speech for the port authority had been lost. ये हा हुल्ला इसलिए हुआ था कि पिताजी की जो स्पीच उनको देनी थी, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह के ऊपर, वो गुम हो चुके थे पन्ने। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर कैम इनटू केजियाज रूम, अंत में माता केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम। मुझे लगता है कि तुमने वहाँ पर टेबल पर पेपर देखे। इस प्रकार का माँ केजिया से प्रश्न करती है तो बच्ची जवाब देती है, ओह यस शी सेड, I tore them up for many my surprise. बच्ची कहती है कि मैंने उनको फाड़ दिया पिताजी को जो सरप्राइज देना था, बर्थडे गिफ्ट देना था उसके लिए। What? Screamed mother. माता दूर से चिल्लाई, क्या क्या तुमने ये? Come straight down to the dining room this instant. इसी समय तुम डाइनिंग रूम में आओ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. उसको वहाँ ले
लेके जाया गया, जहाँ पिताजी हाथ पीछे बांधे हुए, पैसिंग का मतलब कदम इधर उधर, टू एंड फ्रो, इधर उधर चल रहे थे। वेल, शी सेड शार्पली। मदर एक्सप्लेन्ड। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। पिता को बात बताई गई। पिता एकदम रुके। डिड यू डू दैट? क्या तुमने ये किया? बच्चे में वही हकलाहट आई। नो नो, शी विस्पर्ड। वो बुदबुदाई, नहीं मैंने नहीं। मदर गो अप टू द हर रूम एंड फैच डाउन द डैमेज थिंग। माता उसके कमरे में गई, जो डैमेज यानी कि जो टुकड़े कर दिए थे पेपर के, वो लेके आई। सी दैट शी द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। इस बच्ची ने ये सब बुरा किया है, ऐसा उसकी माँ एक्सप्लेन करती है, बताती है पिताजी को। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। वो बहुत चीखी विस्तार से बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। उस रात वो एक अंधेरे कमरे में, जहाँ थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, जो तरह तरह के शेडो यानी कि छाया बना रही थी, पैटर्न्स जमीन के ऊपर, उस कमरे में वो अकेली एक कोने में बैठ गई। द फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। पिता उस कमरे में आए, हाथ में रूलर यानी छड़ी लेकर। ओह नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। वो उसको देख कर डरती है और बिस्तर के जो कपड़े थे, चादर थी, उसके नीचे छिप जाती है। ही पुल्ड देम असाइड। पिता उस चादर को खींच लेते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड अप योर हैंड्स। पिता उसको कहते हैं कि बाहर निकलो, और आदेश देता है कि अपने हाथों को आगे की तरफ करो। यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। पिता कहते हैं तुम्हें सबक सिखाना चाहिए, ताकि तुम आगे से जो चीज़ों का संबंध तुमसे नहीं है उसको तुम हाथ न लगाओ। बट इट वॉज फॉर यू बर्थडे। लड़की जवाब देती है, लेकिन ये तो मैंने आपके जन्मदिन के उपहार के लिए किया था। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक प्लाम्स। वो छड़ी उस बच्ची के गुलाबी हाथों के, छोटे छोटे गुलाबी हाथों पर पड़ी, उसको मार पड़ी। हावर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair। दादी माँ उसे एक शॉल ओढ़ाती है और रॉकिंग चेयर में जो हिलने डुलने वाली जो कुर्सी होती है, उस पर उसको झूला देती है, रॉक करती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। बच्ची है दादी से क्लंग यानी कि लिपट जाती है, टू हर सॉफ्ट बॉडी, उसके मुलायम शरीर से। व्हाट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर। बच्ची दादी से प्रश्न करती है कि भगवान ने पिता क्यों बनाए। सी सॉफ्ट, वो सिसकियाँ भरते हुए कहती है, हियर्स अ क्लीन हैंकी, मतलब रुमाल जो मुंह साफ करने के लिए होता है, हैंकी। डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, मतलब अपने नाक, उस नाक को साफ करो और सो जाओ। यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। तुम ये सब कुछ भूल जाओगी सुबह तक। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight। बच्ची कहती है, मैंने अपने पिता को बहुत समझाने के प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि वो अपसेट थे। But the child never forgot, लेकिन बच्ची नहीं भूली। Next time she saw him, she quickly put Boots' hands behind her back and a red कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। अगली सुबह जैसे वो पिता को देखती है, अपने हाथों को पीछे छिपा लेती है, इस तरह से कि वो मारे नहीं उसे, और उसके गुलाबी चेहरे जो गाल थे वो लाल हो गए। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड्स नाम का एक आदमी पड़ोस में ही रहता था, नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 चिल्ड्रन। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, The little girl saw them playing tag in the evening। बच्ची जो बाड़ा था, जो जाली लगी हुई थी 2 घरों को अलग करने के लिए, फ्रेंच, उसमें से देखती है कि बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। द फादर विद द बेबी म्याओ
ऑन हिज शोल्डर्स। जो मैकडोनाल्ड थे, पिता थे, वो उसके बच्चे को कंधे पर उठे हुए थे। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग टू हिज कोट पॉकेट्स। 2 बच्चियां मैकडोनाल्ड के जेब से लगे हुए पॉकेट पर लटक रही थी। रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। फूलों के उस बगीचे में वो गोल गोल घूम रहे थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, हंसी में उछल कूद कर रहे थे। Once she saw the boys turn the hose on him, और उसने देखा कि बच्चा उसके पायजामों को टोर कर देता है, फाड़ देता है। And he tried to catch them laughing all the time, और पिता उनको पकड़ने के लिए हंसते हुए इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं वो ये सब। एक हंसी खुशी जैसा माहौल उसको दिखाई देता है। पिता और बच्चों के अच्छे संबंध उसको वहाँ नजर आते हैं। Then it was decided there were different sorts of father. तब उसके मन में विचार आता है कि पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। Suddenly one day mother become ill. अचानक एक दिन उसकी माँ बीमार हो जाती है। And she and grandmother went to hospital. और उसकी माँ और दादी हॉस्पिटल चले जाते हैं। The little girl was left alone in the house with Alec the cook. That was all right in the daytime. घर में ऐसी बच्ची और जो खाना ने बनाने वाला कुक था एलेक, वो बचे थे। दिन का समय तो बड़े आराम से गुजर गया। But while Alec was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जैसे ही एलेक ने उसे बिस्तर पर सुलाया, वो घबरा जाती है। What will I do if I have a nightmare? बच्ची कहती है कि रात को यदि मुझे बुरे सपने आए, नाइटमेयर्स, तो मैं क्या करूंगी? She asked, उसको पूछती है। I often have nightmares, मुझे सदैव सपने आते हैं रात को बुरे। Then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispering. वो कहती है कि मैं दादी के साथ दादी मुझे लेके चली जाती थी जब भी मुझे बुरे सपने आते थे, लेकिन मैं अकेले में रुक नहीं सकती, अंधेरे में रुक नहीं सकती, और अंधेरे में मुझे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। इस प्रकार वो बच्ची एक्सप्लेन करती है एलिक को। You just go to sleep child, said Alec, pulling off her socks. उसके मोजों को खींचते हुए वो उसको बिस्तर पर लेटाता है। And don't you scream and wake your poor papa. डरना नहीं और अपने पिताजी को जगा देना। इस प्रकार एलिक उसको समझाता है। But the same old nightmares came. रात को वही बुरा सपना आया उसे। The butcher, यानी बुचर का अर्थ होता है कसाई, with a knife and a rope, रस्सी और खंजर के साथ। When came nearer and nearer, smiling the dreadful smile. ये भयावह स्माइल, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, वो पास पास आ रहा था सपने में। While she could not move, वो हिले नहीं, could only stand still, crying out, सिर्फ वो जोर से चीखी, grandma, grandma. She woke up, shivering to see father beside her bed and a candle in his hand. जैसे वो चिल्लाते हुए जागी तो वो देखती है कांपते हुए कि उसके पिता उसके पास खड़े हैं और हाथ में उनके एक कैंडल थी। What's the matter? she said. पिता कहते हैं कि क्या मामला है? Oh butcher, a knife, I want granny. बच्ची कहती है कि कसाई है, उसके हाथ में चाकू है, मुझे दादी चाहिए। वो पिता को इस प्रकार से घबराहट में कहती है। He blow out का मतलब बुझाना, the candle, bent down and caught up the child in his arms. वो नीचे झुकते हैं, बच्ची को अपने बाहों में उठाते हैं। Carrying her along the passage to the big bedroom. गलियारे में से होते हुए, पैसेज का मतलब गलियारा, होते हुए वो अपने एक बड़े से बेडरूम में बच्ची को लेके जाते हैं। A newspaper was on the bed. बेड पर अखबार पड़े थे। He put away the papers. वो पेपरों को दूर हटाते हैं। Then carefully took up the child. और बच्ची को उठाते he lay down beside her. और उसके पड़ोस पास में सो जाते हैं। Half asleep still with the butcher smile all about her it seemed. अभी भी वो बच्ची के मन में उसका भय था, उसके सपने आ रहे थे। She crept close to him. वो बिल्कुल पिता के पास हो जाती है। Slung her head under his arm. अपने सिर को पिता के बाहों के नीचे वो बिल्कुल सट कर, स्लंग का मतलब सट कर सोना,
हैड टाइटली टू हिज शर्ट, और अब शर्ट पिताजी के शर्ट को बड़ी मजबूती से पकड़ लेती है जैसे उसको सपना आता है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब जो अंधेरा था उसके लिए कोई मामला नहीं था। सी ले स्टिल, वो शांत से सो जाती है। ही हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, पिता कहते हैं अपने पैरों को मेरे पगतलियों से रगड़िए ताकि तुम्हें गर्मी का एहसास होगा। ट्राइड आउट, थके हुए थे। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, पिता बच्ची से पहले सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग कैम ओवर हर, और एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग उस बच्ची के मन में आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग, मेरे पिताजी इतने भी बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन लुक आफ्टर हिम ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो कहती है कि मेरे पिताजी जो थके हुए हैं वो दादी से थोड़े हार्डर हैं, जरूर हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, वो कहती है कि मैकडोनाल्ड की अपेक्षा में पिता को ज़्यादा काम करना पड़ता है इसलिए वो थक जाते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, मैंने उनकी अच्छी सी लिखावट को फाड़ दिया था। शी स्टेयर्ड सडनली एंड साइट, वो अचानक देखती है और शांत हो जाती है और गहरी सांस लेती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, पिता कहते हैं कि क्या मामला है। अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, नहीं नहीं, माय हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सर है वो आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपको कितना बड़ा हृदय मिला है। डियर फादर, फादर डियर, वो कहती है पिताजी आपको कितना हृदय। इस प्रकार से बालिका के मन में जो भय था वो धीरे धीरे खत्म होता है। इस प्रकार हमारे पाठ का अंत होता है। धन्यवाद।